एक बार जंगल के निकट दो राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें एक विजयी हुआ और दूसरा पराजित होकर अपनी सेना सहित नगर लौट गया। किंतु सेना की वीरगाथाओं में प्रयुक्त होने वाला एक ढोल वहीं पीछे छूट गया। तेज आंधी में वह ढोल लुढ़कता हुआ एक सूखे पेड़ के सहारे अटक गया, जिसकी सूखी टहनियां हवा चलने पर उस पर टकराकर ढम ढम ढमाढम जैसी गूंजती गर्जना उत्पन्न करने लगीं। यह अनोखी रहस्यमयी आवाज सुनकर उसी क्षेत्र में घूमने वाला एक सियार भय और जिज्ञासा से भर गया। उसे लगा कि यह अवश्य कोई भारी भरकम हिंसक जीव है जो ऐसी गहरी बोली बोल रहा है। इसलिए वह दिनों तक छिपकर उसे देखता और अनुमान लगाता रहा कि वह प्राणी उड़ता होगा या चार टांगों पर दौड़ता होगा। एक दिन जब उसने गिलहरी को ढोल पर निडर बैठकर दाना कुतरते देखा, तो उसका भ्रम कुछ टूटा और वह ढोल के निकट जाकर उसे सूंघने लगा। पर जैसे ही हवा का झोंका आया और टहनियां फिर धमाके से टकराईं, तो वह डर से उछलकर गिर पड़ा। किंतु इस गिरने के साथ ही उसके भीतर लालच से भरी एक नई कल्पना जन्म ले गई कि खोल के अंदर बैठा जीव मोटा, ताजा होगा और चर्बी से भरा शरीर ही इतनी भारी आवाज निकाल रहा है। इसी दंभ में वह मांद लौटकर अपनी संगिनी सियारी से बोला कि दावत का इंतजाम करके आया है, और बड़ी चालाकी जताते हुए समझाने लगा कि वह जीव खोल के भीतर छिपा है, इसलिए बिना उसे मारे लाना ही बुद्धिमानी है। और दोनों ने योजना बनाकर चांदनी रात में ढोल को फाड़कर शिकार पकड़ने का निश्चय किया। पर जैसे ही उन्होंने ढोल की चमड़ी चीरकर एक साथ हाथ भीतर डाले, वहां किसी जीव के स्थान पर केवल एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए, और उनका सारा गर्व, कल्पित साहस और चालाकी एक ही क्षण में ढह गई। तब उन्हें बोध हुआ कि आवाज बाहर से बड़ी थी, भीतर कुछ भी नहीं था। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि मोटी शेखी और झूठा आत्मगौरव अक्सर वास्तविकता से नहीं, केवल भ्रम और खोखलेपन से जन्म लेते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी बाहरी गर्जना या दिखावे को सत्य मान लेने से पहले उसके भीतर की वास्तविकता को परखना आवश्यक है, क्योंकि बाहर से ऊंची आवाज वाला हर व्यक्ति भीतर से अर्थपूर्ण या शक्तिशाली नहीं होता।